अखंड ज्योति, फरवरी 1942। सदुपदेशों को ध्यानपूर्वक सुनो। तुम पेट को तो भोजन देते हो, पर देखो कान को भी भोजन दे देना। पेट भूखा रहेगा तो शरीर क्षीण होगा, और कान भूखे रहेंगे तो बुद्धि मंद हो जाएगी। श्रेष्ठ पुरुषों के अभिवचन सुनने का जब अवसर आए तो अन्य कार्यों को छोड़कर भी वहां पहुंचो, क्योंकि उनके वचन तुम्हें वो वस्तु दे सकते हैं जो रुपया पैसा की अपेक्षा हजारों गुनी मूल्यवान होगी। जो लोग जीभ से अच्छा खाने में तो कुशल हैं, पर कानों से सदुपदेश सुनने का आनंद नहीं जानते, उन्हें बहरा ही कहना चाहिए। ऐसों का जीना और मर जाना एक समान है। जिन्होंने बहुत सदुपदेश सुने हैं, इस पृथ्वी पर देवता रूप हैं। धर्मात्मा मनुष्यों की शिक्षा एक सुदृढ़ लाठी के समान है, जो सहारा देती रही है और बुरे अवसर पर गिरने से बचा लेती है। अशिक्षित लोग भी धर्मात्माओं के सत्संग से उतनी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं जिसमें अपने को संभाल सकें और विपत्ति के समय पैरों पर खड़े रह सकें। एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद क्या कहते हैं? मनुष्य को देवता बनाने वाली पुस्तकें। जो ज्ञान युगों के प्रयत्न से मिलता है, उसे हम अनायास ही आपके सम्मुख उपस्थित करते हैं। ये पुस्तकें बाजारू किताबें नहीं हैं। उनकी एक एक पंक्ति के पीछे गहरा अनुभव और अनुसंधान है। विनम्र शब्दों में हमारा दावा है कि इतना खोजपूर्ण अलभ्य साहित्य इतने स्वल्प मूल्य में अन्यत्र कहीं भी नहीं मिल सकता। पहला, मैं क्या हूं? आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए कुछ सरल साधन। मूल्य 1 रुपया। दूसरा, सूर्य चिकित्सा विज्ञान। सूर्य की प्रचंड रोग नाशक शक्ति द्वारा वैज्ञानिक ढंग से कठिन रोगों की चिकित्सा। मूल्य 1 रुपया। तीसरा, प्राण चिकित्सा विज्ञान। मनुष्य के अंदर गजब की विद्युत शक्ति है, उसके द्वारा समस्त रोगों का इलाज। विदेशों में इस विधि से बड़े बड़े अस्पताल चल रहे हैं। मूल्य 1 रुपया। चौथा, पर काया प्रवेश। मैस्मरिज्म के ढंग पर आत्मशक्ति को दूसरे के शरीर में प्रविष्ट करके उसे इच्छानुसार चलाने की साधना। इस पुस्तक का मूल्य है 1 रुपया। पांचवा, स्वस्थ और सुंदर बनने की अद्भुत विद्या। आध्यात्मिक सरल साधनों द्वारा तंदुरुस्त और खूबसूरत बनने के अद्भुत उपाय। मूल्य 1 रुपया। छठा, मानवीय विद्युत के चमत्कार। शरीर की बिजली से कैसे कैसे आश्चर्यजनक कार्य होते हैं, इसका विस्तृत वैज्ञानिक विवरण। मूल्य 1 रुपया। सातवां, स्वर योग से दिव्य ज्ञान। स्वरोदय विद्या द्वारा गुप्त और भविष्य की बातों को जान लेने की रहस्यपूर्ण साधना। मूल्य 1 रुपया। आठवां, भोग में योग। शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, प्रमेह, नपुंसकता आदि विकारों को योग साधनों से दूर करने और मनचाही स्तंभन शक्ति प्राप्त करने की गुप्त विधियां। मूल्य 1 रुपया। नौवां, बुद्धि बढ़ाने के उपाय। जिन लोगों को मस्तिष्क से काम करना पड़ता है या जो स्मरण शक्ति बढ़ाकर बुद्धिमान बनना चाहते हैं, उनके लिए ये कल्प वृक्ष के समान है। मूल्य 1 रुपया। 10वां, धनवान बनने के गुप्त रहस्य। बड़े बड़े कुबेरों द्वारा कार्य रूप में आई हुई ऐसी विधियां हैं जो आपको भी धनवान बना सकती हैं। मूल्य 1 रुपया। 11वां, पुत्र या पुत्री उत्पन्न करने की विधि। मनचाही संतान प्राप्त करने के सारे रहस्य
इस पुस्तक में खोल कर रख दिए गए हैं। मूल्य 1 रुपया। 12 वशीकरण की सच्ची सिद्धि। दूसरों को अपने वश में करने के लिए बिल्कुल सच्चे और हजारों बार आजमाए हुए प्रयोगों का वर्णन। मूल्य 1 रुपया। 13 मरने के बाद हमारा क्या होता है। मृत्यु के उपरांत प्राप्त होने वाले स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म, प्रेत योनि, मृतकों का साक्षात्कार, उनकी सहायता प्राप्त करना आदि बातों पर अनुभवपूर्ण वर्णन। मूल्य 1 रुपया। 14वां जीव जंतुओं की बोली समझना। मूक जीव जंतुओं की भी स्वतंत्र भाषा है और वे भी हमारी ही तरह बातचीत करते हैं। उसे समझने का महत्वपूर्ण विधान। मूल्य 1 रुपया। नोट: 4 या अधिक पुस्तकें लेने पर 1/4 कमीशन लिया जाता है। हर पुस्तक पर 1 आना के हिसाब से पोस्टेज लगता है जो खरीदार को देना होता है। इस प्रकार कमीशन काटकर और पोस्टेज जोड़कर 1 रुपया प्रति पुस्तक के हिसाब से मूल्य भेजना चाहिए। 4 से कम पुस्तकें मंगाने वाले 7 आना प्रति के हिसाब से भेजें। पता: मैनेजर, अखंड ज्योति, मथुरा। सतयुग आ रहा है। स्वर्ग युग, सत्य युग, नवीन युग द्रुत गति से दौड़ता हुआ आ रहा है। ये असंदिग्ध भविष्य सूक्ष्म दृष्टि से ही नहीं, स्थूल नेत्रों से भी दिखाई पड़ रहा है। विगत शताब्दियों में मानव जाति ने इतना पाप कमाया है कि उसके भारी बोझ से आज गर्दन टूटी जा रही है। स्वार्थ और लिप्सा के मद में उन्मत्त होकर मनुष्य ने ये भुला दिया कि वो क्या था, क्या है और आगे क्या होना है। जीवन को भस्मीभूत समझकर प्रभु की न्याय सत्ता को स्वीकार करने से इनकार किया गया और नास्तिकता के आसुरी प्रलोभन में ललचाकर इंद्रिय लालसा को तृप्त करने के लिए कदम बढ़ाया गया। मैं अधिक लूंगा, दूसरों की मुझे क्या परवाह। इस मनोवृत्ति को जब जड़ विज्ञान की नास्तिकता ने प्रोत्साहन दिया तो इंसान के अंदर बैठा हुआ शैतान अट्टहास करने लगा। पापों की पैशाचिक आकांक्षाएं इस सीमा तक बढ़ी कि नीति और न्याय के दर्शन दुर्लभ हो गए। राजनीति के नाम पर मनुष्य 7 समुद्र पार करके अनेक कष्ट उठाता हुआ सुदूर देशों में पहुंचा और वहां अपने शोषण की सुदृढ़ व्यवस्थाएं की। धर्म के नाम पर दूसरे निर्दोषों की गर्दन पर दांत गढ़ाकर उनकी धमनियों का भरपूर रक्त पिया। ऐसे अनेकानेक संगठित षड्यंत्रों की ओर जब मानव बुद्धि पिल पड़ी तो सर्वत्र अनैतिकता की सत्ता स्थापित हो गई। प्रचार के बल पर धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म साबित किया जाने लगा। थोड़े से सशक्तों ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए अपने से निर्बलों की कमजोरी का अनुचित लाभ उठाया और उनकी छाती पर चढ़ बैठे। इसके समर्थन में नाना प्रकार के राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक कानून गढ़े गए। बेचारी सार्वभौम मानवता को ऐसे ऐसे रस्सों से जकड़ा गया कि विश्व की जनशक्ति मूक, बधिर, पंगु, अशक्त और असहाय हो गई। गुलाम देशों की प्रजा के समान स्त्रियों के मनुष्योचित अधिकारों का अपहरण करके शैतान अपने अट्टहासों से बारंबार आकाश को गुंजित करने लगा। बेकारी, गरीबी, अशिक्षा, निर्बलता और अयोग्यता की रस्सियों से मनुष्यता को कसकर एक कोने में पटक दिया गया और कलिकाल निर्द्वंद्व होकर तांडव नृत्य करने लगा। इंसान पैदा होते थे और जीते भी थे, पर ये दोनों ही कार्य नीरस हो गए। आत्मा का परमात्मा के पुत्र का जब पृथ्वी पर अवतार होता था तो प्रकृति में एक उल्लास की लहर दौड़ती थी, पर अब तो इन जीवित मृतकों से भूभार ही बढ़ने लगा। असहाय अवस्था की विकृति की सड़ांध से
चारों ओर दुर्गंधी ही दुर्गंधी वायुमंडल में फैल गई। मनुष्य जीवन के हर पहलू में दुराचार, छल, कपट, धोखा, भय, अन्याय का बोलबाला हो गया। मनुष्य की खाल ओढ़कर घूमने वाले भेड़ियों से पृथ्वी भर गई और उनके आपसी संघर्ष से गगन भेदी चीत्कारें गूंजने लगी। मनुष्य ने अपना देवत्व त्याग दिया और शैतान की निर्द्वंद्व उपासना करने लगा। पाप के भार से पृथ्वी की पीठ टूटने लगी। पिता ने अपने पुत्रों को, परमात्मा ने आत्मा को, राजा ने राजकुमारों को इसलिए भेजा है कि सृष्टि की सुव्यवस्था रखो, इस वाटिका को सुरम्य बनाओ। इतना अधिकार उसे नहीं दिया है कि सर्वत्र अराजकता फैला दे और हरे भरे लता वृक्षों में खड़े खड़े आग लगवा दे। ऐसी ही अव्यवस्था के समय के लिए शंभु का तीसरा नेत्र सुरक्षित है। वे नहीं चाहते कि सृष्टि में पाप बढ़े, शरीर में फोड़े उठें, पर जब वे बढ़ते हैं तो निर्दय डाकू की तरह वे चाकू घुसेड़ घुसेड़ कर मवाद को निकाल डालना भी जानते हैं। भले ही रोगी हाय हाय करता हुआ फड़फड़ाता रहे और वेदना से बेवल होकर छटपटावे। आत्मा की अखंडता ऐसी है कि एक व्यक्ति के पापों का फल दूसरों को भी भोगना पड़ता है। हर एक का पवित्रतम कर्तव्य है कि पड़ोसी यदि अनीति मार्ग पर हो तो उसे जिस प्रकार भी हो सके उसे रोके। यदि नहीं रोकता तो पड़ोसी के घर में आग लगाने पर उपेक्षा करने वाले व्यक्तियों को भी दंड भोगना पड़ता। आग पड़ोसी के साथ उसके घर को भी जला देती है, क्योंकि वे दोनों घर आपस में संबद्ध थे। आत्मा की अखंडता के कारण एक के पाप दूसरों को भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार कुछ व्यक्तियों द्वारा फैलाए हुए पापों का फल आज समस्त सृष्टि भोग रही है। महायुद्ध का राक्षस कराल दाढ़ों से अक्षेड़ियों सेनाएं चबाए जा रहा है। शेष जीवित प्राणी उस राक्षस के मुंह से निकलने वाली जाज्वल्यमान लपटों से झुलसे जा रहे हैं। आर्थिक कष्ट से लेकर मृत्यु वेदना तक सहन करनी पड़ रही है। मानो कली की करतूतों का समस्त सृष्टि से बदला लिया जा रहा हो। रुद्र का तृतीय नेत्र अपनी कोप ज्वालाओं से जहां प्रचंड संहार कर रहा है, वहां विष्णु की सांत्वना पूर्ण भुजाएं भी उठ रही हैं। जगत पिता अपने करुण नेत्रों से संदेश देते हुए मानव से कह रहे हैं, पुत्र, अब ऐसी भूल मत करना। तुझे संसार में सत्य, प्रेम और न्याय के सुमधुर फल चखने के लिए भेजा गया है, न कि इस वाटिका में आग लगाने के लिए। पाप के बहकावे में अब न आना। दंड सहकर तुम्हारे पाप निवृत्त हो गए हैं। अब अपने कर्तव्य धर्म को समझो। तुम इंद्रियरत कीड़े नहीं हो, मेरे परम प्रिय राजकुमार हो। पिछले भूल का प्रायश्चित करो और नवीन सत्य युग का निर्माण करो। मनुष्यता दंड शोधित होकर अपनी भूल को स्वीकार करती हुई प्रभु के संदेश को श्रद्धा पूर्वक सुन रही है और भूत के अनुभव से भविष्य की आधारशिला रख रही है। इस प्रकार आज की प्रसव वेदना में से एक नवीन रत्न उद्भूत हो रहा है। उसका नाम होगा सत्य युग। उसका आगमन हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है।